रानूस मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको स्किन के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं। अगर आपका स्किन का प्रॉपर नॉलेज हो तो आप अच्छा तरह से मेकअप कर सकते हैं। हम लोग का सबसे पहले स्किन का प्रिपरेशन बहुत ही मस्ट है कोई भी ब्राइडल मेकअप करने से पहले, और हम लोग का स्किन का टाइप्स क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्किन टाइप जान गए तो आपका मेकअप आप परफेक्ट वे में कर पाएंगे, और अगर स्किन नॉलेज नहीं है तो आपका जो मेकअप है वो रॉन्ग हो सकता है। तो चलिए आपको हम लोग आज क्लास में किस तरह का क्लास करते हैं आपको चलिए दिखाते हैं। तो हम लोग सबको को मेकअप आता है, सबको इतना आता है कि हमको ब्लशन लगाना आता है, हमको आईलाइनर लगाना आता है, फाउंडेशन लगाना आता है, लिपस्टिक इतना ही आता है। पर डीपली हम लोग को नॉलेज नहीं आता कि हम लोग कोई मेकअप करने से पहले क्या प्रिकॉशन करें, क्या प्रेप करें, मतलब शुरू में मेकअप करने से पहले कि स्किन टोन देख के कैसे मेकअप करें। तो इसीलिए अगर हम लोग को नॉलेज नहीं होता है तो हम लोग क्या होता है, हम लोग का स्किन काला पड़ जाता है। हम लोग का स्किन जैसा मान लो मेकअप की हो ब्राइडल तो उसका जो ग्लो आना चाहिए वो नहीं होता है, काला हो जाता है, अनइवन हो जाता है। तो आज का जो क्लास है कि किस तरह से हम लोग कोई भी मेकअप करने से पहले काला ना हो, मेकअप जो कंटिन्यू जो फर्स्ट में की हो लास्ट तक वैसे ही मेकअप बना हुआ रहे, इसके लिए हम लोग क्या क्या करना हम लोग को जरूरत है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या जानना है, हम लोग का स्किन का लेयर जानना है। हम लोग का स्किन का लेयर 3 लेयर में आता है, ठीक है ना। एक लोग का जैसे फर्स्ट लेयर होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। हाँ, हम लोग जब मेकअप का काम करते हैं तो हम लोग फर्स्ट लेयर में काम करते हैं, ऊपर वाला लेयर में काम करते हैं। सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं, हम लोग सेकंड लेयर को बोलते हैं डर्मिस, ठीक है। और थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, सब डर्म, सब क्यूटिकल लेयर। हाँ, सब क्यूटन का सब क्यूटन्स लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर में क्या क्या दिखता है, बाल, स्किन के ऊपर एक बाल है, ये हम लोग का बाल दिखता है फर्स्ट लेयर में। हम लोग जब मेकअप करते हैं तो फर्स्ट लेयर में करते हैं, इधर ही करते हैं। ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट लेयर में हम लोग का जैसे बाल है तो हम लोग क्या करते हैं, रेजर से काटते हैं, तो इसका हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सेकंड लेयर का काम क्या है, ये सेकंड लेयर में हम लोग का छोटा छोटा सेल रहता है, वो क्या करता है, हम लोग का ऑयल को, ऑयल ग्लैंड मतलब हम लोग को ऑयल निकलता है। समझ गए, स्पेलिंग लिखो, एपिडर्मिस लिखो। इस लेयर का जो हम लोग जो मेकअप करते हैं ये इस लेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरा ये लेयर होता है। इसका काम क्या है, डर्मिस का हम लोग ऑयल निकलता है, स्वेट निकलता है, सब इसी ये से निकलता है, और हम लोग का इस लेयर का ही काम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, और इस लेयर में क्या होता है, सब क्यूटेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड रहता है, सेल रहता है, नर्व रहता है, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं ना। नॉर्मल स्किन हम लोग को क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसका जो स्किन है बहुत हेल्दी होता है, ना उसका ड्राई रहता है ना किसी ऑयली रहता है, तो स्किन बहुत हेल्दी रहता है। तो हम लोग उसमें कुछ भी माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो खप जाता है। लेकिन हम लोग स्किन का जो सबसे प्रॉब्लम कहाँ हम लोग को क्रिएट होता है, ऑयली वाला में। जो ऑयली स्किन है ना वो बहुत ही खतरनाक है। ये ऑयली स्किन में काम करना सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड है ऑयली स्किन में मेकअप करना। हम ऑयली स्किन में परफेक्ट नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम लोग का मेकअप क्या होता है, कैकी हो जाता है, हम लोग का मेकअप तुरंत पसीना से लपटप हो जाता है, हम लोग का जो मेकअप है वो काला पड़ जाता है। तो सबसे हम लोग का हार्ड है ऑयली में काम करना। ऑयली स्किन क्या है, हम जब कोई भी काम करेंगे तो क्लाइंट से पूछना है कि आपका स्किन क्या है, मॉर्निंग में क्या आपका ऑब्जर्वेशन होता है, आपका जो ऑयल है कहाँ कहाँ निकलता है, कि मेरा यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है, तो तुमको पता चलेगा कि टी जोन में निकलता है। तो क्या बोलेगी, टी जोन में निकलता है, यहाँ निकलता है, तो इसका मतलब है मेरा पूरा फेस ऑयली है। तो यहाँ टी जोन हुआ और ये हुआ सी जोन, ये सी जोन हुआ तो ये ऑयली है। मेरा जो क्लाइंट का जो फेस है वो ऑयली है। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि जो मेरा टी जोन है, तो क्लाइंट अगर बोलेगा मेरा टी जोन खाली यहाँ पर टी जोन मेरा ऑयली है, तो तेरा स्किन क्या हुआ, कॉम्बिनेशन, तेरा टी जोन ऑयली है तो तेरा स्किन क्या हो गया, टी जोन ऑयली है। तो अगर टी जोन ऑयली है तो तेरा स्किन हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया। अब टी जोन हो गया कॉम्बिनेशन, अब हो गया तेरा ड्राई स्किन। जब
ड्राई स्किन में हम लोग जब मेकअप करते हैं तो जिस जो फेस का है कहीं से भी ऑयल नहीं निकलता है, कहीं से भी ऑयल नहीं निकलता है, तो हो गया वो मेरा स्किन ड्राई। समझ गए? वो एज के बाद 40 प्लस के बाद जो नेचुरल चीज़ है धीरे धीरे कम होने लगता है, ऑयल का जो ग्लैंड है वो वीक होने लगता है, तो हम लोग को ऑयल निकलना कम हो जाता है। हमको क्या है, आर्टिफिशियल ऑयल में हमको मॉइस्चराइजर हमेशा अप्लाई करते रहना होता है ड्राई स्किन वाले लोग को। टीनेजर क्या है, वो लोग स्किन में ना बहुत ग्लैंड बहुत एक्टिव रहता है, 18 से 22 तक बहुत एक्टिव ग्लैंड रहता है। देखना उस समय कहाँ से अपना एज याद करो, उस समय देखना बहुत पिंपल्स होता है, क्योंकि उस समय बॉडी का जो एक्शन है ना बहुत क्या होता है, हीट होता है, और ऑयल का जो ग्लैंड होता है बहुत एक्टिव होता है। तो हम लोग को समझ में आया ड्राई स्किन में क्या करना है, नॉर्मल स्किन में क्या करना है, कॉम्बिनेशन स्किन में क्या करना है। हाँ, क्लियर? अगर मान लो तेरा ऑयली स्किन है तो हम लोग को मॉइस्चराइजर लगाना है, तो मॉइस्चराइजर कैसे लगाएंगे? एक्वा वाला। कौन सा मॉइस्चराइजर है दिखा रहे हैं हम, ऑल टाइप स्किन में, और ये थोड़ा नेचुरल है, कोई भी स्किन में रसेस नहीं आता है। मेरा अगर स्किन ऑयली है तो कोई भी थिक मॉइस्चराइजर, मतलब थिक मतलब क्या, मोटा, जिसमें कॉम्पोजिशन ऑयल का, आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, हम लोग कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं ना, मान लो कि उसमें बोतल में लिखा हुआ रहता है क्या क्या इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना कि क्या क्या सामान रहता है। तो जब उसमें ऑयल का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, जैसे आलमंड ऑयल, सनफ्लावर, ऐसा कॉम्पोजिशन होता है, फिर ड्राई स्किन में हम लोग जब भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, थिक मॉइस्चराइजर लेंगे। लेकिन ऑयली वाला करेंगे तो हमको एक्वा वाला लेंगे। देखो लगाने के साथ पानी के जैसे हो गया, वो फील होगा, मॉइस्चराइजर फील होगा, लेकिन वो ज़्यादा ठीक नहीं। अगर मेरा ज़्यादा ड्राई है तो वहाँ क्या करेंगे, मान लो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हमको निविया का मॉइस्चराइजर लगाए या बायोटिक का लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए, जेल वाला लगा दिए, तो स्किन नॉर्मल ना हो गया। अब दोनों इक्वल हो गया। अब फिर उसके बाद अभी प्राइमर अगर ऑयली स्किन में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑयली स्किन के लिए मैट प्राइमर यूज करना है। मैट प्राइमर यूज करना है प्राइमर के लिए, ठीक है। मैट और सिलिकॉन में क्या अंतर है? मैट का मतलब होता है सूखा, सिलिकॉन ना ड्राई स्किन में भी लगता है। हर मेकअप जो कंपोजिशन में ना सिलिकॉन रहता है। सब कुछ कंफ्यूज है, तुमको कौन सा, तो मैक का प्रेप प्राइम लो, उस सब में चलता है। मैक का प्रेप प्राइम दिखा देंगे, मेरे पास है, दिखा देंगे वो। हाँ नहीं, मतलब बता रहे हैं वो 2 in 1 है। तुम मैट का लगेगी, तुम मैट रखो, तुम्हारे पास स्किन टाइप का आएगा तो तुम एक तो मैट रखो, एक तो ड्राई रखो, सबसे बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उससे अच्छा मैक का प्रेप क्रीम लगा लो, वो ऑल टाइप स्किन के लिए, मतलब वो एक तो दामी वाला है, लेकिन एक तो रखने से तुमको ऑयली वाला भी चलेगा, तुमको ड्राई वाला भी चलेगा, तो तुमको उसका फायदा है ना।